नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर के औराद एस में क्रूरता से हत्या कर दी। रेलवे प्रबंधन को साधारण कोचों की संख्या बढ़ाने के लिए अनुरोध पत्र। उच्च शिक्षा मंत्री एमसी सुधाकर ने सोमवार को यहां कहा कि कांग्रेस सरकार राष्ट्रीय नीति एनईपी के स्थान पर एसईपी राज्य शिक्षा नीति लागू करे। कर्नाटका में गृह ज्योति पंजीकरण की कोई समय सीमा नहीं है। टिकट फॉर काउंसिल, कांग्रेस ने शेट्टार और 2 अन्य को चुना। बीदर में औराद एस ग्राम में एक दिल दहला देने वाली मामला सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह 10 से 10:30 के बीच एक पति ने अपनी पत्नी की बहुत ही क्रूरता से हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि यह हत्या पारिवारिक झगड़े के चलते हुई। मृतका की पहचान लक्ष्मी के रूप में हुई है। लक्ष्मी के पति अनिल कुमार ने तेज हथियार से उसकी क्रूरता से हत्या कर दी। हालांकि बताया जा रहा है कि अनिल ने अपने आप को पुलिस के हवाले किया है। बगदल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच आदि शुरू की है। बीदर हैदराबाद इंटरसिटी ट्रेन शुरू की गई है, जो बीदर के नागरिकों और क्षेत्र के अन्य नागरिकों के लिए सुविधाजनक है। लेकिन बीदर हैदराबाद इंटरसिटी ट्रेन बीदर से हैदराबाद के लिए निर्धारित समय पर रवाना हो रही है, लेकिन आने वाली ट्रेन सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही है, जिससे कई व्यवसायियों, रोगियों और अन्य नागरिकों को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है। इसलिए अगर ट्रेन सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के बजाय हैदराबाद के नामपल्ली रेलवे स्टेशन से निकलती है तो यह कई लोगों के लिए सुविधाजनक होगी। साथ ही पूर्ण हैदराबाद और औरंगाबाद हैदराबाद ट्रेन भी शुरू की गई है, लेकिन इस ट्रेन में जनरल कोच की संख्या बहुत कम है, जिससे बीदर के नागरिकों को अधिक परेशानी हो रही है। इसलिए जनरल कोच की संख्या और बढ़ाई जाए। इन मांगों का एक ज्ञापन अतार समुदाय के कार्यकारी अध्यक्ष सैयद फारूक ने प्रबंधन को सौंपा है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। उच्च शिक्षा मंत्री एमसी सुधाकर ने कहा है कि कांग्रेस सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के स्थान पर राज्य शिक्षा नीति एसईपी शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसा कि पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया गया था, सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय स्तर पर एसईपी शुरू कर दिया है। जैसा कि अधिकांश उच्च शिक्षा संस्थानों ने एनईपी के अनुसार पाठ्यक्रम शुरू कर दिया है। सरकार छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उच्च शिक्षा में एसईपी शुरू करने की पद्धति पर विशेषज्ञों की राय लेगी। सुधाकर ने कहा कि उन्होंने राज्य के सभी 32 सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक की है और उनकी समस्याओं पर चर्चा की है। उन्होंने कहा, मैंने विश्वविद्यालयों के सामने आने वाले मुद्दों का स्थायी समाधान खोजने के लिए वीसी के साथ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक का प्रस्ताव दिया है। सर्वर की समस्या के कारण और मांग को पूरा करने के लिए बैंगलोर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड बेस्कॉम ने गृह ज्योति योजना के लिए पंजीकरण की समय सीमा वापस ले ली है, जिसके तहत पात्र उपभोक्ता को प्रतिमाह 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसी बीच पंजीकरण शुरू होने के बाद से सेवा सिंधु पोर्टल पर योजना के लिए 1.60 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है। ऊर्जा और ई गवर्नेंस विभागों की एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है, 1,06,958 ने अकेले सोमवार को आवेदन दिया। अधिकारियों ने कहा कि नागरिकों ने सोमवार को सेवा सिंधु पोर्टल पर ऑनलाइन और कर्नाटका वन ग्राम वन और बैंगलोर वन केंद्रों पर पंजीकरण कराया। नागरिकों की शिकायतों पर कि जून के बिजली के बिल नकारात्मक राशि दिखा रहे हैं। बेस्कॉम ने कहा कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि बिल को अभी तक सिस्टम में अपडेट नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि 2 दिनों में इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। ऐसे मामलों में जहां राशि प्रदर्शित नहीं होती है, उपभोक्ताओं को भौतिक प्रति में दर्ज राशि दर्ज करने और अपना भुगतान ऑनलाइन करने के लिए कहा गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि उपभोक्ता अपने निकटतम अनुमंडल कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर 1912 पर कॉल कर सकते हैं यदि उनके भौतिक बिलों में कोई गड़बड़ी है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं।
बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, ballrooms, swimming pool, candlelight dinner, gym, coffee shop, executive deluxe room, executive twin room, suite room। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करने के लिए कांग्रेस ने विधानसभा से विधान परिषद के लिए 30 जून को हुए चुनाव के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार को अपने उम्मीदवारों में से एक के रूप में नामित किया है। कांग्रेस के अन्य उम्मीदवारों में लघु सिंचाई मंत्री NS बोसेराजू हैं, जो विधानसभा या परिषद के सदस्य नहीं हैं, और तिप्पनप्पा कामकन्नूर हैं। तीनों के निर्विरोध चुने जाने की संभावना है। नवनिर्वाचित होने पर MLC के रूप में शेट्टार का कार्यकाल 14 जून 2028 तक होगा। उनका नामांकन पूर्व DCM लक्ष्मण सावदी द्वारा खाली किए गए पद के लिए है, जिन्होंने 10 मई को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट से वंचित होने के बाद भाजपा छोड़ दी थी। सावदी कांग्रेस में शामिल हो गए और अथानी से विधानसभा के लिए चुने गए। शेट्टार, जिन्होंने इसी कारण से भाजपा छोड़ दी, कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन वह हुबली धारवाड़ सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र से 38,289 मतों के अंतर से भाजपा के महेश टेंगिनकाई से हार गए। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी मेरे साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार कर रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करने के लिए मेरे अनुभव का उपयोग कर रही है। बीजापुर में KSRTC बस में बाबलेश्वर की निवासी महिला का सफर के दौरान अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। इस अचानक मौत से बस में रहे मुसाफिर परेशान भी हुए। महिला का शव बस से एम्बुलेंस के माध्यम से सरकारी अस्पताल भेजा गया। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। धारवाड़ में जिला कांग्रेस के नेतृत्व में भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। धारवाड़ DC कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार द्वारा अन्नभाग्य योजना के लिए अतिरिक्त 5 किलो चावल नहीं दिए जाने का विरोध किया गया। धरने में प्रभारी मंत्री संतोष लाड़ भी शामिल हुए। मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के मद्देनजर विरोध देर से शुरू हुआ। धरने में महानगर, जिला कांग्रेस के कार्यकर्ता व नेता आदि शामिल हुए। इसी बीच सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಉದ್ದೇಶ ನಮಗೇನಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಸಿಗದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮಗೇನು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ತರಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವಿವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಇದು ಕೇಂದ್ರದ ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ಬೇರೆ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ, ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವೇ. ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಕಾನೂನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತರೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1,10,000 ಕೋಟಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿನ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆ ದುಡ್ಡು ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಸುಮಾರು 7 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಅವರ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರವಾನಾ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. कर्नाटक सरकार ने नौकरशाही में बड़ा फेरबदल करते हुए IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया।
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अनुसार वन परिस्थितिकी एवं पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जावेद अख्तर को समवर्ती प्रभार के रूप में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग चिकित्सा शिक्षा के एसीएस के पद पर लगाया गया है। डीसी सतीश, जो कोडगू के उपायुक्त के रूप में कार्यरत थे, उन्हें स्थानांतरित कर स्वर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी जगह वेंकट राजा ने ली है, जो कोलार डीसी थे। राजीव गांधी ग्रामीण आवास निगम लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर शिवशंकर एन को कर्नाटक राज्य महिला आयोग के सचिव के रूप में तैनात लता आर की जगह बेंगलुरु ग्रामीण जिले के डीसी के रूप में तैनात किया गया है। अकरम पाशा को कोलार डीसी के रूप में तैनात किया गया है और फौजिया तरन्नुम को कलबुर्गी डीसी के रूप में स्थानांतरित किया गया है। गंगूबाई रमेश मानकर को राज्य सूचना आयोग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि डॉक्टर गोपाल कृष्णा एचएन को संयुक्त निदेशक सुधार कर्नाटक नगरपालिका डाटा सोसाइटी के रूप में तैनात किया गया है। नागराजा एनएम को परियोजना निदेशक कर्नाटक राज्य एड्स रोकथाम सोसाइटी और भंवर सिंह मीना को मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ जिला पंचायत कलबुर्गी के रूप में तैनात किया गया है। लिंगमूर्ति जी संयुक्त आयुक्त महादेवपुरा जोन बीबीएमपी का तबादला कर उन्हें कर्नाटक सड़क विकास निगम लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। डॉक्टर गिरीश दिलीप बेडोले को नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। परीक्षा कर्नाटक लोक सेवा आयोग, जबकि नोंगजई मोहम्मद अली अकरम शाह को आयुक्त हम्पी विश्व विरासत क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण विजयनगर के रूप में तैनात किया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने कहा कि पार्टी की राज्य इकाई बिजली दरों में भारी बढ़ोतरी के खिलाफ एक उद्योग निकाय द्वारा दिए गए 22 जून के बंद को अपना समर्थन देगी। हुबली स्थित कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने गुरुवार को बंद का आह्वान किया है। कटील ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य सरकार को लोगों के साथ खिलवाड़ करना बंद करना चाहिए और उद्योगपति देख सकते हैं कि सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार उन्हें क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित सरकार, जो 1 महीने पुरानी भी नहीं है, पहले ही कर्नाटक गोवध निवारण और मवेशी संरक्षण अधिनियम जैसे कानूनों को निरस्त करने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी, स्वतंत्रता के अधिकार के संरक्षण की जगह लेने का निर्णय ले चुकी है। धर्म अधिनियम 2022, जिसे आमतौर पर धर्मांतरण विरोधी अधिनियम के रूप में जाना जाता है, इन मुद्दों पर निर्णय लेने में कोई देरी नहीं हुई। फिर उन्हें राज्य में बिजली दरों को वापस लेने से कौन रोक रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिजली की दरें बहुत अधिक हैं और यह राज्य में सभी को प्रभावित कर रही हैं। गरीब हो या अमीर, हर कोई इसी बिजली दरों में बढ़ोतरी से प्रभावित है। राज्य सरकार को पुराने टैरिफ पर वापस जाना चाहिए। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के औराद एस ने क्रूरता से हत्या कर दी। रेलवे प्रबंधन को साधारण कोचों की संख्या बढ़ाने के लिए अनुरोध पत्र। उच्च शिक्षा मंत्री एमसी सुधाकर ने सोमवार को यहां कहा कि कांग्रेस सरकार राष्ट्रीय नीति एनईपी के स्थान पर एसईपी राज्य शिक्षा नीति लागू करे। कर्नाटक में गृह ज्योति पंजीकरण की कोई समय सीमा नहीं है। टिकट फॉर काउंसिल, कांग्रेस ने शेट्टार और 2 अन्य को चुना। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।